साहिर लुधियानवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को और मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला और जब जी चाहा धुतकार दिया। मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो देखा, बार बार देखा, और कोई नया नहीं है ये वीडियो, मैंने कई बार देखा हुआ है, लेकिन 2 दिन पहले ये फिर से सामने आया। और आपने भी कभी ना कभी ये देखा ही होगा, और अगर आप मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता वगैरह में रहते होंगे तो ये रोजाना का मंजर होगा, आपके लिए कोई नया नहीं होगा। लेकिन ये वीडियो देखकर और औरतों की, खवातीन की, महिलाओं की ये दुर्दशा देखकर, ये हालत देखकर बहुत दुख होता है कि वाकई में इन औरतों की कैसी कैसी मजबूरी रही होगी कि उनको ये सब झेलना पड़ रहा होगा। उनको कोई दिल से थोड़ी होगा, इनको खुशी थोड़ी मिल रही होगी रोजाना धक्के खाना, लेकिन मजबूरी जरूर होगी और मजबूरी ने ही उन्हें घर से बाहर निकाला होगा। और इसमें से अक्सर औरतें शौकिया भी नौकरी कर रही होगी। कुछ साल पहले, एक 10, 20, 25, 30 साल पहले की बात है, अभी भी बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा है कि औरतें जॉब नहीं करती, नौकरी नहीं करती, तिजारत नहीं करती। जो इस्लाम ने मर्द और औरत का काम तकसीम किया है कि मर्द बाहर का काम संभाले, औरत घर का काम संभाले, दोनों के काम अलग अलग थे। दोनों मियां बीवी मिलकर अपनी घर गृहस्थी खुशी खुशी चला रहे थे। फिर कुछ औरतों ने उसे गुलामी समझा, कैद समझा, औरतों पर जुल्म समझा और उन्होंने औरत की आजादी का नारा दिया और औरत को ऐसा आजाद किया कि उसका काम 2 गुना कर दिया, डबल कर दिया। अब औरत को बाहर जॉब भी करना पड़ता है 8, 10 घंटे, 12 घंटे, और घर में आकर भी घर बच्चे भी पैदा करने पड़ते हैं, खाना भी बनाना पड़ता है, साफ सफाई भी करनी पड़ती है, घर गृहस्थी भी चलानी पड़ती है। और मर्दों का तो न चाहते हुए भी फायदा हो गया कि उनके जो मंथली बजट है उसमें और उनकी आवक, उनकी आमदनी ज्यादा हो गई और घर तो चल ही रहा था। जब भी चल रहा था जब औरत जॉब नहीं कर रही थी, अब जॉब कर रही है तब भी घर चल रहा है, लेकिन पैसे बढ़ गए। तो मर्द को तो फायदा हो गया, लेकिन औरत का काम डबल हो गया, उसका टेंशन डबल हो गया कि उसे ऑफिस में भी काम करना है, वहां भी जॉब करना है, वो टेंशन भी संभालना है, और घर आकर भी सारे काम उसको करने ही पड़ते हैं। कि जहां औरत की आजादी के कुछ फायदे जाहिरी तौर पर नजर आ रहे होंगे, लेकिन इसके बहुत नुकसानात भी हुए हैं। आजादी के नाम पर आज औरत से हर घटिया से घटिया काम लिया जाता है। जैसे आजकल आप रेस्टोरेंट में चले जाओ तो मर्द वेटर कम लड़कियां वेटर ज्यादा नजर आती है। लॉज में, होटलों में मुसाफिरों के कमरे साफ करना, उनके बिस्तरे दुरुस्त करना, उनकी चादरें बदलना और उनके तकिए कवर बदलना, बेडशीट बिछाना, रूम की सफाई करना, ये सारा काम लड़कियों के जिम्मे लगा दिया गया है। मॉल्स में आप चली जाओ, बड़े बड़े दुकानों में आप चले जाओ, मर्द यानी सेल करने वाले कम और लड़कियां आपको सामान बेचती हुई ज्यादा नजर आएगी। 5 स्टार होटलों में तो इस्तकबाल यानी वेलकम से लेकर शराब परोसने तक का काम लड़कियों के जिम्मे दे दिया गया है। और बड़ी बड़ी होटलों में तो लड़कियों से करीब होना या उनको छेड़छाड़ करना ये एक आम बात है। यानी नई तहजीब का ये अजीब फलसफा औरतों के जहनों पर मुसल्लत कर दिया गया है कि अगर वो घर में अपने शौहर की, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों की खिदमत करती है तो ये कैद है, ये गुलामी है। और वही काम वो औरत, वो लड़की अजनबी मर्दों के लिए करे, उनके लिए खाना बनाए, उनके कमरों की सफाई करे, उनकी चादरें बदले, होटलों में, जहाजों में, दुकानों में, मॉलों में अपनी मुस्कुराहट से कस्टमर को अपनी तरफ मुतवज्जे करे, तो ये आजादी है, ये फ्रीडम है। वाह रे आजादी। अच्छा, फिर सितम बालाए सितम, ये इतना सब करने के बाद घर के काम औरत से छूटे नहीं हैं। बाहर सारे काम करने के बाद, जॉब करने के बाद घर आकर उस औरत को खाना भी बनाना है, बच्चे भी पैदा करने हैं, बच्चे भी संभालने हैं, घर की साफ सफाई भी करनी है, अपने शौहर, अपने सास ससुर की खिदमत भी करनी है, उनके ताने भी सुनने हैं। यानी जिस मर्द को अल्लाह ने, कुदरत ने मजबूत बनाया, ताकतवर बनाया, उसे सिंगल काम यानी सिर्फ कमाना,
اور عورت جس کو اللہ نے صنف نازک بنایا، مرد کے مقابلے میں کمزور بنایا، اس کو ڈبل کام، گھر کا کام بھی اور باہر کا کام بھی۔ وہ ارے آزادی، عورت کی آزادی یہ نہیں کہ ایک شوہر کی خدمت اس سے چھڑا کر اس کو ایئر ہوسٹس بنا کر 300 پیسنجر کی خدمت اس سے کرائی جائے۔ آپ نے کبھی ایئر ہوسٹس کی حالت تو دیکھی ہوگی، 300-400 پیسنجر اور مسافروں کا جہاز اور 8-8 10-10 گھنٹوں کا مسلسل سفر۔ کبھی یہ پیسنجر بیل بجا رہا ہے، کبھی وہ پیسنجر بلا رہا ہے، کوئی پانی منگا رہا ہے، کوئی چائے منگا رہا ہے، کوئی کھانا منگا رہا ہے، کوئی شراب منگا رہا ہے۔ کبھی ایئر ہوسٹس لڑکیوں کو آپ دیکھو مسلسل بھاگتی رہتی ہے، چاہے 10 گھنٹے کا سفر ہو، 15 گھنٹے کا سفر ہو، 20 گھنٹے کا سفر ہو۔ پھر یہ سب ہونے کے بعد پیسنجر کا کچرا بھی انہی کو جمع کرنا پڑتا ہے، کبھی ٹوائلٹ میں فلش بھی ان کو کرنا پڑتا ہے، کوئی پیسنجر الٹی کر دیتا ہے وہ بھی ان کو صاف کرنا پڑتا ہے، کبھی کوئی پیسنجر بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی خدمت کرنی پڑتی ہے۔ یہ ہے آزادی۔ اور پھر کوئی پیسنجر اگر بری نظروں سے بھی، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بری نظروں سے بھی دیکھتے ہیں، فلرٹ بھی کرتے ہیں، چھیڑتے بھی ہیں، کیونکہ کون بدن سے آگے دیکھے عورت کو، سب کی آنکھیں گروی ہے اس نگری میں۔ اور یہی سارے کام اگر وہ گھر پہ اپنوں کے لیے کرتی ہے، اپنے بچوں کے لیے کرتی ہے، اپنے شوہر کے لیے کرتی ہے، تو وہ قید ہے، وہ غلامی ہے۔ آفس میں کام کرنے والی لڑکیوں کو، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرنے والی لڑکیوں کو آپ دیکھیں، ایک جاب لگنا مشکل کام ہے، اور اچھی جاب، اچھی پیمنٹ، اچھی پروموشن کے لیے لڑکیوں سے کیا نہیں کروایا جاتا، یہ کس سے چھپا ہے؟ کتنی لڑکیاں تو فرسٹریشن کا شکار ہو جاتی ہے، دماغی طور پر بیمار ہو جاتی ہے، اور کچھ تو اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔